विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 17। 4 दिन बाद सुबह के 5 बजे थे और मैं अन्वेषक मेरीवेदर लुइस उनकी और क्लार्क की प्रसिद्धि की एक जीवनी पढ़ रहा था और जागते रहने की कोशिश कर रहा था जब दरवाजा खुला और कर्नल अंदर आया। उसके पीले हाथ कांप रहे थे और जो पंचांग उसने पकड़ा था वो बिना डोर के नाचते हुए कठपुतली जैसा लग रहा था। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया, अपने स्नीकर्स उतारे और निचले बिस्तर पर मेरे पास आकर कंबल ओढ़ लिया। उसके दांत मोर्स कोड जैसे बज रहे थे। भगवान, क्या तुम ठीक हो? अब बेहतर हूं, गरमाई मिल गई है, उसने कहा। रजाई के नीचे से एक छोटा भूतिया सफेद हाथ निकला। मेरा हाथ पकड़ोगे? ठीक है, पर बस इतना ही, किसिंग नहीं। उसकी हंसी से रजाई हिल गई। तुम कहां थे? मैं कुरसोंग तक चलकर गया था। 40 मील? 42? उसने मुझे ठीक किया। हाँ, 42 मील वहां, 42 वापस। 84 मील। हाँ, 84 मील 45 घंटे में। कुरसोंग में ऐसा क्या था? मैंने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तब तक चलता गया जब तक ठंड नहीं लगने लगी, फिर वापस लौट आया। तुम सोए नहीं? नहीं, सपने बहुत भयानक हैं। मेरे सपनों में वो अब वैसी नहीं दिखती जैसी असल में थी। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि वो कैसी दिखती थी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। पिछले साल की सालाना किताब उठाई और उसकी तस्वीर ढूंढी। काले सफेद तस्वीर में वो अपने नारंगी टैंक टॉप और आधी जांघों तक कटी हुई जीन्स पहने हैं। उसका मुंह खुला है हंसी में, जैसे उसने वरुण को अपने बाएं हाथ से हेडलॉक में पकड़ा हो। उसके बाल उसके चेहरे के कुछ हिस्से को ढक रहे हैं। ठीक है, हाँ, मैं उसकी बेवजह की उदासी से तंग आ गया था। वो जिस तरह बेवजह मायूस हो जाती थी और किसी अदृश्य त्रासदी के भारीपन का जिक्र करती थी, लेकिन कभी ये नहीं बताती कि असल में समस्या क्या थी। बिना किसी वजह के उदास होने का कोई मतलब नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे दुख हो सकता है। मैं स्मोकिंग करते पकड़ा गया तो गुस्सा हो सकता हूं। मेरा सिर दर्द कर रहा है तो मैं चिड़चिड़ा हो सकता हूं। लेकिन उसके पास कोई वजह नहीं थी। पज, मैं बस उसकी ड्रामा से परेशान हो गया था और मैंने उसे जाने दिया। ईश्वर, उसकी चिड़चिड़ाहट कभी कभी मुझे भी परेशान करती थी, लेकिन उस रात नहीं। उस रात मैंने उसे जाने दिया क्योंकि उसने मुझसे ऐसा कहा था। मेरे लिए यह इतना ही सीधा था और इतना ही बेवकूफाना। कर्नल का हाथ बहुत छोटा था और मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी ठंड मुझ में समाने लगी और मेरी गरमाई उसमें। मैंने जनसंख्याएं याद कर लीं, उसने कहा। उज्बेकिस्तान 2,70,55,519। कैमरून? मैंने कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सो चुका था। उसका हाथ मेरे हाथ में ढीला पड़ गया था। मैंने उसका हाथ वापस रजाई के नीचे रख दिया और ऊपर वाले बंक पर चढ़ गया। उस रात के लिए मैं शीर्ष बंक वाला बन गया। मैं उसकी धीमी संतुलित सांसों को सुनते हुए सो गया। उसका जिद्दीपन आखिरकार बेकाबू थकान के सामने पिघल गया। उसमें 6 दिन बाद उस रविवार मैं 3 घंटे की नींद के बाद उठा और लंबे समय बाद नहाया। मैंने अपना एकमात्र सूट पहना। मैं उसे लाने वाला नहीं था, लेकिन मां ने जिद की कि आपको कभी पता नहीं होता कि कब सूट की जरूरत पड़ेगी, और सही कहा था उन्होंने। कर्नल के पास सूट नहीं था और उसकी कदकाठी के कारण वह सेंट पर किसी से उधार भी नहीं ले सकता था। इसलिए उसने काली पतलून और एक ग्रे शर्ट पहनी। क्या मुझे फ्लेमिंगो वाला टाई पहनने की इजाजत है? मौके को देखते हुए थोड़ा जश्न सा लगेगा, मैंने जवाब दिया। इसे ओपेरा में नहीं पहन सकते, कर्नल ने लगभग मुस्कुराते हुए कहा। न ही इसे किसी अंतिम संस्कार में पहन सकते हैं, न ही खुद को इससे लटका सकते हैं। टाई के हिसाब से तो ये बेकार ही है। मैंने उसे एक टाई दी। स्कूल ने छात्रों को चारुलता के होमटाउन वाइन स्टेशन उत्तरी दिशा में ले जाने के लिए बसें बुक की थीं, लेकिन लारा, कर्नल, वरुण और मैं वरुण की एसयूवी में गए ताकि हमें हाईवे पर उस जगह से होकर न गुजरना पड़े। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा, साइलोंग के चारों ओर फैले उपनगरीय विस्तार को देखता रहा, जो धीरे धीरे उत्तरी दार्जिलिंग के ढलते हुए पहाड़ियों
और खेतों में बदल गया। आगे वरुण ने लारा को गर्मियों में हुई एक घटना सुनाई, जब चारुलता का कोई बेतुका मजाक हुआ था और लारा हंस पड़ी। वह पहली बार थी जब मैंने उसे देखा था और अब हम आखिरी बार उसे देखने जा रहे थे। सबसे ज्यादा मैंने इस बात की नाइंसाफी महसूस की, उस नाइंसाफी की जिसे बदल नहीं सकते, जिससे आप किसी को प्यार करते हैं जो शायद आपको भी प्यार करती थी पर अब मृत है। और फिर मैं आगे झुक गया, वरुण की हेडरेस्ट के पीछे माथा टिकाकर, और मैं रोने लगा, सिसकियां लेने लगा, और मुझे दुख से ज्यादा सिर्फ दर्द महसूस हुआ। यह चोट की तरह था और यह कोई उपमा नहीं है, यह सचमुच चोट जैसा था। मेरिवेदर लुईस के अंतिम शब्द थे, मैं कायर नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत मजबूत हूं। मरना कठिन है। मुझे नहीं लगता कि यह इतना कठिन है, लेकिन यह पीछे छूटने वालों के लिए भी आसान नहीं होता। मैं लुईस के बारे में सोच रहा था जब हम दार्जिलिंग के वाइन स्टेशन में एक मंजिला अंतिम संस्कार गृह से जुड़े ए फ्रेम चैपल में लारा के पीछे चल रहे थे, जो एक ऐसा हीन और उदास शहर था जैसा चारुलता ने हमेशा कहा था। जगह में सीलन और कीटाणुनाशक की गंध थी और फॉयर की पीली वॉलपेपर के कोने उखड़े हुए थे। क्या आप सब मिस चारुलता के लिए यहां हैं? एक आदमी ने कर्नल से पूछा और कर्नल ने सिर हिलाया। हमें एक बड़े कमरे में ले जाया गया जहां कुछ फोल्डिंग कुर्सियां लगी थीं और वहां केवल एक आदमी बैठा था। वह चैपल के सामने एक ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठा था। ताबूत बंद था, हमेशा के लिए बंद। उसे दोबारा नहीं देख सकेंगे, उसका माथा चूमने का मौका नहीं, उसे एक आखिरी बार देखने का मौका नहीं। लेकिन मुझे उसकी जरूरत थी, मुझे उसे देखने की जरूरत थी, और मेरी आवाज बहुत तेज थी, ताबूत बंद क्यों है? और उस आदमी जिसकी तंग सूट से निकली तोंद आगे निकली हुई थी ने मुड़कर मेरी ओर देखा और पास आकर कहा, उसकी मां। उसने कहा, उसकी मां का ताबूत खुला था और चारुलता ने मुझसे कहा था, मुझे मृत मत देखना देना पापा। तो बस, वैसे भी बेटा वो यहां नहीं है, वो भगवान के साथ है। और उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे। इस आदमी ने, जिसने सूट में रहने के बाद से वजन बढ़ा लिया था, और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैंने उसे क्या कर डाला था। उसकी आंखें हरी थीं जैसे चारुलता की, पर गहरे गड्ढों में धंसी हुई जैसे एक हरी आंखों वाला जीवित भूत। और नहीं, मत जाओ चारुलता, मत जाओ। और मैं उसके गले से निकलकर लारा और वरुण के पास से निकल गया और ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ उस लकड़ी पर रख दिए, उस गहरे महोगनी पर, उसके बालों का रंग। मैंने अपने कंधों पर कर्नल के छोटे हाथ महसूस किए और एक आंसू मेरे सिर पर टपका। और कुछ पलों के लिए हम सिर्फ तीन थे। छात्रों की बसें अभी तक नहीं आई थीं और वरुण और लारा कहीं दूर हो गए थे, और बस हम तीन थे, तीन शरीर और दो लोग। हम तीन जिन्होंने जो हुआ उसे समझा, और हमारे बीच कई परतें थीं, हमें एक दूसरे से दूर रखने वाली कई बातें। कर्नल ने कहा, मैं उसे बचाना चाहता हूं बहुत बुरी तरह। और मैंने कहा, चिप, वो जा चुकी है। और उसने कहा, मुझे लगा था कि वो ऊपर से हमें देख रही होगी, पर तुम सही हो, वो बस चली गई। और मैंने कहा, ओ भगवान, चारुलता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और कर्नल ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो पज, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते थे। और मैंने कहा, नहीं, भूतकाल नहीं। वो अब व्यक्ति नहीं थी, बस सड़ता हुआ मांस थी, लेकिन मैं उससे वर्तमान काल में प्यार करता था। कर्नल मेरे पास घुटनों के बल बैठा और ताबूत पर होंठ रखकर फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो चारुलता, तुम एक बेहतर दोस्त डिजर्व करती थी। मरना इतना कठिन है क्या श्री लुईस? क्या वह भूल भुलैया सच में इस भूल भुलैया से बदतर है? अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।